नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री का नाटक शुरू हो गया है, देश की आधी आबादी को छोड़कर बिल लेकर आए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले संजय सिंह ने फिर निकाली प्रधानमंत्री मोदी पर भड़ास, बोले ये मोदी सरकार का सबसे बड़ा जुमला है, इधर की उधर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले आने वाले चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की दो टूक, बोले बीजेपी को जनता नहीं देगी वोट, 10 साल से बीजेपी ने जनता को बनाया है सिर्फ मूर्ख। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नाटक, पहले महिलाओं से पैर छुआए फिर खुद छुए, बताएंगे आखिरकार खुद ही की कार्यकर्ताओं से ये सब कुछ नाटक कराया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अब सऊदी अरब भी हुआ भारत के खिलाफ। आपको बता दें भारत को दो टुक सुनाई है, बताएंगे आखिरकार दोस्त सऊदी अरब क्यों कश्मीर को लेकर जो है उधर बोल रहा पाकिस्तान की तरफ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर निकाली भड़ास, बोले कोई बस मुझे इतना बता दे ये बिल लागू कब होने वाला है तो मैं मान जाऊंगा, बताएंगे क्यों भड़के तेजस्वी यादव। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर जमकर भड़कते हुए नजर आया अधीर रंजन चौधरी, बोले सिर्फ एक उड़ता हुआ तीर छोड़ दिया जो कहां जाएगा ये किसी को पता नहीं है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अंकिता हत्याकांड में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तराखंड की, उन्होंने मुंडवाए अपने बाल, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे उमर अब्दुल्ला, बोले बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाहती है, इतिहास नहीं बदला जा सकता चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, बोले जब तक मुस्लिम महिला और ओबीसी को इस बिल में नहीं लेगी सरकार तब तक इस बिल का कोई मतलब नहीं है, बताएंगे आखिरकार ओवैसी ने क्यों बीजेपी को लपेटा है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले ओवैसी का कहना है कि जब तक इसमें मुस्लिम महिलाओं को और ओबीसी को शामिल नहीं किया जाएगा तब तक इस बिल का होना ना होना एक ही बराबर है। ओवैसी ने कहा कि मुझे तो बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाऊंगा मैं, मुझे बीजेपी की मंशा नहीं लग रही कि वो इस बिल को लागू करेगी। उन्होंने कहा कि पास भले ही बीजेपी ने करा लिया है लेकिन बीजेपी इस बिल को लागू नहीं करेगी। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री इधर उधर जाकर वाहवाहियां बटोर रहे हैं, लेकिन 2010 में जब ये बिल आया था तो खुद बीजेपी ने इस बिल को पास नहीं होने दिया था। उस वक्त भी इस बिल में दोस्तों आप समझिए सेम टू सेम बिल था, और बीजेपी को अगर सच में ये बिल लागू कराना था दोस्तों तो बीजेपी ने कुछ भी इसमें चेंजेस क्यों नहीं किए, क्यों बीजेपी ने ओबीसी में नहीं लाया, ओबीसी की महिलाओं को नहीं लाया गया इसमें, क्यों जो है आदिवासियों को नहीं डाला गया, मुस्लिम महिलाओं को नहीं लाया गया, जबकि 4% मुस्लिम महिलाएं हैं सिर्फ, इसके बावजूद भी उनका नाम नहीं है। ऐसे में ओवैसी ने कहा कि मुझे बीजेपी की नीयत पर शक है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, हम इस बात को मानते हैं कि फिलहाल इस चीज को भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीरियसली नहीं ले रही है। ओवैसी ने इस पर सवाल उठाते हुए साफ कहा कि मैंने इस बिल को इसीलिए सपोर्ट नहीं किया कि ये बिल आधा अधूरा है, इसमें ना ही ओबीसी की महिलाएं हैं और ना ही मुस्लिम महिलाएं हैं। सीधी सी बात यह है दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक इसमें तमाम जितने भी कास्ट के लोग हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा तब तक वो इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों इसी को लेकर विपक्ष भी हंगामा बरत रहा है। बीजेपी का ये बिल लाना उल्टा बीजेपी के लिए मुश्किल बन गया है, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री इधर उधर अपनी वो प्रचार करते फिर रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि विपक्ष ने ओबीसी वाला कार्ड खेल दिया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक जुमला दिया है जो कि सच नहीं होने वाला। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि पहले तो इसमें
दलित और आदिवासियों का नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल ओबीसी और सीएससी इन लोगों का नाम जो है गायब किया गया है। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि ये वही बिल है जब राजीव गांधी जी सबसे पहले इसको पार्लियामेंट में लाए थे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल उसके बाद सोनिया जी ने इस बिल की बार बार मांग उठाई कि महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। और उसके बाद जब बीजेपी इस बिल को लेकर आई तो इस बिल को वो आधा अधूरा ही उठाकर ले आई। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल को आधा अधूरा लाने का मतलब क्या है, क्या प्रधानमंत्री इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी पहले तो ये बता दे कि वो इस बिल को एक तरीके से क्या कहकर लॉन्च कर रही है, क्योंकि आप देख लीजिए कि बीजेपी चाहे कुछ भी कह ले इस बिल को लेकर, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल जो है दोस्तों आधा अधूरा बिल है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री महिलाओं पैर छू रही हैं उनके, और खुद प्रधानमंत्री महिलाओं के पैर छू रहे हैं। ये सब कुछ दोस्तों पब्लिसिटी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, इधर उधर जाकर प्रचार कर रहे हैं। खुद की महिलाओं से बोल दिया होगा पैर छू लेना, उन्होंने पैर छू लिया, प्रधानमंत्री ने भी वही कर दिया नाटक। जाहिर सी बात है ये तो एक एडवर्टाइज वाली सरकार है दोस्तों, जो देश का करोड़ों रुपए एडवर्टाइज पे बर्बाद करती है बीजेपी की सरकार। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों अब ये बिल लाने के बाद अपने आप को महान बताने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन क्या सच में दोस्तों सिर्फ बिल लाना और बिल लागू करना इन दोनों में फर्क नहीं है? बिल तो आप एनआरसी सीएए का भी आपने पास करा लिया था और ये कह रहे थे कि हम लागू कर कर रहेंगे, लेकिन क्या वो लागू करा आपने? अभी कुछ दिन पहले आप और आपके तमाम मंत्री एक ढिंडोरा पीट रहे थे कि अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आकर रहेगा, देश में एक कानून बनकर रहेगा। किसी ने मोदी सरकार को समझा दिया कि ऐसी गलती कर मत देना, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए तो इस देश में न जाने कितने धर्म के लोग रहते हैं, सारे के सारे आपके खिलाफ हो जाएंगे। वोट तो बहुत दूर की बात है, खाता तक नहीं खुल पाएगा अगर चुनाव में आप लोकसभा में खड़े हुए तो। यही कारण है दोस्तों जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अचानक से बीजेपी ने अपने कदम पीछे ले लिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी इतनी चर्चाएं कर रही थी बीजेपी और विपक्ष के नेता उसको बायकॉट करने की बात कर रहे थे, वो चीज आई नहीं। और ये शब्द सबसे पहले कपिल सिब्बल ने ही कहे थे कि इस बिल में कुछ है ही नहीं तो बीजेपी कैसे ले आएगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये घमंडी सरकार है जो अब तक घमंड में चल रही है, जनता के लिए काम नहीं करती। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने बीजेपी को लपेटे में लिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि ये फिलहाल ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है और इस सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है विपक्ष से। आपको बताते चले प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने अहंकार में हैंगे, उनको लगता है कि महिलाओं का बिल जो वो लेकर आए हैं उसमें उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर आपने इतने साल महिलाओं को वेट कराया, आपको सत्ता में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, 9.5 साल, उसके बाद भी ये बिल पास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को सच में आरक्षण देना है तो इस बिल को कल ही लागू कीजिए, या तो फिर आप साफ साफ करिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक चीज साफ उठ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, अब प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी ने आरोप लगाया, राहुल गांधी ने, कि बीजेपी जो है वो जानबूझकर लोगों का ध्यान जो है वो भटकाने का काम कर रही है। वो नहीं चाहती कि देश में जातीय जनगणना हो। दरअसल दोस्तों जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी बुरी फंसी हुई है और जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को लपेटे में ले लिया है विपक्ष ने। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अगर आप किसी चीज पर भी फोकस करते हो या आप किसी चीज पर वो लेते हो एक्शन, तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी दोस्तों मुझे जाती हुई दिखाई दे रही है। इधर एक चीज तो साफ हो जाती है कि प्रधानमंत्री से लेकर तो बीजेपी के दिग्गज नेता हर कोई दोस्तों इस चीज में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन समझ लीजिए, बीजेपी ने कहा कुछ किया कुछ। प्रियंका गांधी ने यही कहा कि हमारी सरकार बनेगी छत्तीसगढ़ में दोबारा तो हम जनता के लिए काम करेंगे और हमने अब तक जो काम किया है वो सबके सामने है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अब जो है सऊदी अरब ने बीजेपी को दे दिया बड़ा झटका। हमारे देश के खिलाफ सऊदी अरब ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कश्मीर में लगातार हो रहे हमले पर पहली बार, आप समझिए, जो भारत का दोस्त माना जाता है सऊदी अरब, पहली बार मोदी सरकार को घेर लिया है। सऊदी अरब के जो आपको बता दें वहां के
वो है दोस्तों सांसद, उन्होंने सवाल उठाया है। आपको बताते चले सांसद ने कई सवाल उठाते हुए बीजेपी को लपेटे में लिया है। प्रिंस फैजल बिन फैजान बिन अब्दुल्ला ने कहा है कि फिलहाल कश्मीर एक मुस्लिम आबादी वाली जगह है, उस जगह का में जो भी मसला चल रहा है उसको जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। कश्मीर एक मुस्लिम आबादी देश है, वहां से मुस्लिमों को हटाना नहीं चाहिए और उनकी सेफ्टी भी देखना चाहिए। आपको बता दें कश्मीर पर पहली बार दोस्तों जो यहाँ पर बोला है सऊदी अरब के लोगों ने, खास करके सऊदी अरब के एक तरीके से कह सकते हैं विधायक ने, वहां के जो विधायक है पार्लियामेंट के, उन्होंने पहली बार इस पर बोला है। आपको बताते चले प्रिंस फैजल बिन फैजान बिन अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल कश्मीर एक मुस्लिम आबादी वाला देश है जिसमें लगातार हो रहे हमलों से वो काफी आघात है। भारत को इस पर तत्काल में जल्द से जल्द बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत में लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पर रोक लगना ही चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों बताया ये भी जाता है कि लंबे समय से कश्मीर पाकिस्तान पर जो झगड़ा चल रहा है, एक हिस्सा इसका जो है वो कश्मीर का वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर हम इस चीज से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं दोस्तों, हालांकि मैं सारी बातों के खिलाफ हूँ कि किसी और देश को इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज के समर्थन में मैं जरूर हूँ कि प्रधानमंत्री ने दोस्तों कश्मीर से 370 हटाने के बाद और ज्यादा वहां पर लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी जानों की जिम्मेदारी सच में पीएम की है। इस एक बात से मैं जरूर एग्री करूंगा वहां के सांसद की। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय सिंह, बीजेपी को ले लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले संजय सिंह ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 15 साल बाद 20 साल बाद भी ये बिल लागू नहीं होने वाला। दरअसल संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी सिर्फ बिल पास कराकर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बना रही है। आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी एक माहौल बनाकर लोगों के वोट बटोरना चाहती है, खास करके दोस्तों महिलाओं के। आप समझिए प्रधानमंत्री की दोस्तों अगर मंशा सच्ची होती और वो इस बिल को लागू करना चाहते तो ये बिल कब का लागू हो गया होता, क्योंकि बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और उसके बावजूद भी ये बिल नहीं लाया गया। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप समझिए 5 राज्यों के चुनाव आए और 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव आए, उसको लिए दोस्तों बीजेपी पहले से तैयारी में जुट गई। लेकिन मैं आपको लिख के दे दूं बीजेपी कुछ भी कर ले उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने जो चाल दोस्तों विपक्ष के लिए चली थी वो चाल विपक्ष ने उसका रुख मोड़कर बीजेपी की तरफ कर दिया है। राहुल गांधी ने जो देश का सबसे बड़ा तबका है ओबीसी का, वो मुद्दा उठाकर बीजेपी को बैकफुट पर फेंक दिया है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर बैटिंग करने गए थे, लेकिन राहुल गांधी की बॉलिंग देखकर प्रधानमंत्री एक तरीके डर के बैकफुट पर आ गए हैं। और यही कारण है दोस्तों जो यहाँ पर राहुल गांधी के इस चीज को लेकर राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है कि ओबीसी, दलित, पिछड़े और खास कर दोस्तों आदिवासी, इन लोगों का इसमें लिस्ट में नाम ही नहीं है, किसको कितना आरक्षण मिल सकता है। सवाल वही है दोस्तों, जवाब कहीं है। लेकिन मैंने जैसे कि पहले भी कहा है फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि आज देश में क्या हो रहा है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं दोस्तों कि हमारे देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जो है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। और इस वक्त दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो आपके सामने ही है। ये तो मैं कह ही सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी दोस्तों महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागने का काम कर रही है। लेकिन सिर्फ सवाल इतना सा नहीं है, सवाल ये भी है दोस्तों कि आज हमारे देश में जो मेन मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और असल मुद्दों से भटकाकर बीजेपी दोस्तों हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इन चीजों में आपको बिजी करे हुए। तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? ये तो इस देश के सबसे बड़े सवाल है और अगर आप इन्हीं के जवाब नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है दोस्तों जनता इनके जवाब खुद ढूंढ लेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उमर अब्दुल्ला का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। उमर अब्दुल्ला बोले देश का इतिहास ऐसे नहीं बदला जा सकता, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले देश का इतिहास नहीं बदलेगा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहा है कि बीजेपी देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि देश का इतिहास क्यों बदला जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप सब जानते हैं कि देश का इतिहास जिस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है, उस चीज को लेकर बीजेपी पर घिरे हुए हैं विपक्ष के नेता पड़े हुए हैं पीछे।
अब आप मुझसे समझिए कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या। आपको याद होगा दोस्तों कि बीजेपी हर बार कहती है कि इतिहास में बहुत सारी चीजें छूट गई हैं और इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। ये किसने कहा था? ये हमारे देश के दोस्तों होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था। अब तब से ही लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिए थे कि बीजेपी जो है वो देश के संविधान को बदलना चाहती है। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए हैं विपक्ष के नेता। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, खास करके उमर अब्दुल्ला दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाहती है, लेकिन ये किसी भी हाल में नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया कभी भारत, ये सब कुछ क्या है? ये देश को बांटने की ही चीजें हैं। उन्होंने कहा इंडिया और भारत दोनों चीज का एक ही मतलब है, चाहे आप भारत कहो, इंडिया कहो या हिंदुस्तान कहो। हमारे देश में सभी चीजों को दोस्तों वो दिया गया है प्रावधान बोलने का लोगों को, लेकिन इन चीजों को मोदी सरकार छीनने का काम कर रही है। यही भी दोस्तों सरकार की नीयत पर तो कई बार सवाल भी खड़े हो जाते हैं कि बीजेपी आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रही है। आप देश के इतिहास को बदल दोगे, आप देश की तमाम जो है संस्थाओं के नाम बदलना हो, नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदल दिया आपने, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, आप यहाँ तक के लखनऊ का नाम बदलने भी पहुंच गए थे, वहां के लोगों ने उल्टे पेड़ दौड़ा दिया आपको। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी चाहती है कि वो हर बड़ी जगह का नाम बदल दे और जगहों में हिंदुत्व के नाम रखे जाते हैं जो कहीं ना कहीं दोस्तों हिंदुत्व से जुड़े हुए होते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की दिग्गज नेता ने लिया निशाने पर। आप तो को बताते चले दोस्तों, अपना सर मुंडवा कर बीजेपी को घेर लिया। दरअसल दोस्तों आपको बता लेते चले, कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड की ज्योति राउतेला ने दोस्तों अपना सर ही मुंडवा लिया। आप समझिए दोस्तों, एक महिला के लिए अपना सर मुंडवाना कितनी बड़ी बात होती है। दरअसल आपको याद होगा भंडारी हत्याकांड। जी हाँ दोस्तों, ये वही गेस्ट हाउस, वही होटल की बात कर रहे हैं हम, जिसके मालिक ने पहले तो भंडारी के साथ जबरदस्ती की, उनके साथ जो यहाँ पर जबरदस्ती रिश्ता बनाने की कोशिश की। उसके बाद दोस्तों उसने उसको झील से फेंककर मार दिया था, जिसके बाद काफी सवाल भी खड़े हुए थे बीजेपी के नेता का क्या बेटा था ये। और अब तक आपको बताते चले, अब तक जो है दोस्तों अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पाया है, और जब तक नहीं मिल सकता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राउटेला जी ने कहा जब तक कि बीजेपी सीबीआई की जांच नहीं कराएगी। हालांकि दोस्तों ईडी सीबीआई तो बीजेपी की पक्षकार मानी जाती है, लेकिन फिर भी वो सीबीआई की मांग कर रही हैं। खैर वो सीबीआई की मांग कर रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप समझिए दोस्तों कांग्रेस की महिलाओं ने अपने सर मुंडवा लिए, कितनी बड़ी बात है। आजकल तो लड़के भी अपना सर मुंडवाने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार हम अपने बाल कटवाएं या ना कटवाएं, आप समझिए। लेकिन यहाँ तो महिलाओं ने ही अपना सर मुंडवा लिया, जो कि दोस्तों बहुत ही काबिल तारीफ बात कह सकते हैं कि एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, ये उत्तराखंड की महिला अध्यक्ष है और जबरदस्त है, ऐसी वैसी नहीं है। आपको बता दें बहुत ज्यादा एक्टिव है, और जिस तरीके से इन्होंने ज्योति राउटेला जी ने अपना सर मुंडवाया, ये साबित कर दिया है कि वो बीजेपी से दो हाथ करने की फिराक में है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फूटा अधीर रंजन चौधरी का गुस्सा। बोले बीजेपी सिर्फ आती है और हवा में तीर छोड़कर चली जाती है। आपको बताते चले यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया कि बीजेपी जो भी कर रही है उसका यकीन हमें नहीं है। इस बिल को लाने के बाद भी विपक्ष एक ही चीज कह रहा है दोस्तों कि बीजेपी के मन में जो है चोर है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी ने कब का इस चीज को जो है वो लागू कर दिया होता। लेकिन मेरे दिमाग में दोस्तों कई चीजें उड़ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी इस चीज को जो हो रहा है अभी, इस चीज को बड़ा बताने का काम करती है, लेकिन दोस्तों एक चीज तो साफ है, बीजेपी देश में महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भाग रही है। और भागने का काम क्या है दोस्तों? आप सोचते हो कि अरे यार यहाँ पर तो सब ठीक है, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी दोस्तों देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से भागती है, और ये सबसे बड़ा हमारे पास एक वो है मोटिव बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाने के लिए। फिलहाल दोस्तों बीजेपी चाहे कुछ भी करे, बीजेपी जो है यहाँ पर देश से में अब टिकेगी नहीं, क्योंकि देश की जनता ने मन बना लिया ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने का। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियो आगे भी आपको मिलते रहें।